बीरबल की परीक्षा। जो सच बोले उसे सोना मिलेगा। शहंशाह अकबर का दरबार अपनी बुद्धिमत्ता और न्याय के लिए पूरे हिंदुस्तान में मशहूर था, और इसका सबसे बड़ा श्रेय जाता था उनके नवरत्नों में से सबसे प्रिय बीरबल को। बीरबल अपनी हाजिर जवाबी और मुश्किल से मुश्किल समस्याओं का समाधान चुटकियों में निकालने की क्षमता के लिए जाने जाते थे। लेकिन एक दिन दरबार में एक ऐसी अजीबोगरीब चुनौती आ गई जिसने खुद अकबर और उनके सभी सलाहकारों को उलझन में डाल दिया। बात कुछ यूं शुरू हुई। बादशाह अकबर अपने शाही बगीचे में टहल रहे थे जब उन्होंने एक माली को देखा जो बड़े ध्यान से एक पौधे की पत्तियों को गिन रहा था। अकबर को उत्सुकता हुई। अरे माली, क्या कर रहे हो? अकबर ने पूछा। माली ने अदब से झुककर कहा, जहां पनाह, मैं बस यह पता लगाने की कोशिश कर रहा था कि इस पौधे पर कितनी पत्तियां हैं। अकबर मुस्कुराए। और क्या पता चला? माली ने अपना सिर खुजाया। जी हुजूर, बहुत सारी हैं, मैं गिन नहीं पा रहा। अकबर के दिमाग में एक विचार कौंधा। उन्होंने दरबार में घोषणा करवाई, आज से 3 दिन बाद दरबार में एक विशेष प्रतियोगिता होगी। जो कोई भी मेरे सामने आएगा और बिल्कुल सच बोलेगा उसे सोने की अशर्फियों से तौल दिया जाएगा। लेकिन अगर कोई झूठ बोलने की कोशिश करेगा तो उसे कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। पूरे राज्य में यह खबर आग की तरह फैल गई। सोने की अशर्फियों का लालच किसे नहीं होता। लोग दूर दूर से इस प्रतियोगिता में हिस्सा लेने के लिए आने लगे। दरबार के मंत्रीगण और दरबारी भी इस बात से हैरान थे कि बादशाह आखिर ऐसी प्रतियोगिता क्यों करवा रहे हैं। बीरबल चुपचाप सब देख रहे थे। उनके चेहरे पर हमेशा की तरह एक हल्की मुस्कान थी। 3 दिन बाद दरबार खचाखच भरा था। अकबर अपने सिंहासन पर विराजमान थे। उनके चेहरे पर उत्सुकता और एक शरारती चमक थी। बीरबल उनके बगल में बैठे थे। पहला व्यक्ति एक बूढ़ा किसान था। उसके कपड़े फटे हुए थे और वह बहुत गरीब दिख रहा था। अकबर ने उससे पूछा, बताओ किसान, क्या तुम सच बोलोगे? किसान ने अपने कांपते हाथों को जोड़ते हुए कहा, जहां पनाह, मैं एक गरीब किसान हूं। मैंने अपनी पूरी जिंदगी सच बोला है और मैं आज भी सच ही बोलूंगा। बहुत अच्छे, अकबर ने कहा, तो बताओ तुम्हारी सबसे बड़ी इच्छा क्या है? किसान ने थोड़ा हिचकिचाते हुए कहा, हुजूर, मेरी सबसे बड़ी इच्छा यह है कि मुझे एक सोने का सिक्का मिल जाए ताकि मैं अपने परिवार के लिए 2 वक्त की रोटी का इंतजाम कर सकूं। अकबर ने एक सोने का सिक्का देने का आदेश दिया। किसान की आंखें चमक उठीं और वह बादशाह को दुआएं देता हुआ चला गया। दूसरा एक व्यापारी था जो अपने महंगे कपड़ों और गहनों से अपनी अमीरी दिखा रहा था। अकबर ने उससे पूछा, बताओ व्यापारी, क्या तुम सच बोलोगे? व्यापारी ने बड़े आत्मविश्वास से कहा, जहां अपना, मैं एक ईमानदार व्यापारी हूं। मेरा व्यापार सच के दम पर चलता है। मैं हमेशा सच बोलता हूं। अच्छा, अकबर ने कहा, तो बताओ आज सुबह तुमने क्या खाया? व्यापारी ने गर्व से कहा, जहां पनाह, आज सुबह मैंने शाही रसोई से मंगवाई गई खीर और पुलाव का नाश्ता किया। अकबर ने सिर हिलाया। यह बात सच थी, क्योंकि शाही रसोई में हर सुबह तरह तरह के पकवान बनते थे और व्यापारी को कभी कभी वहां से खाना मिल जाता था। व्यापारी को भी कुछ सोने के सिक्के दिए गए। अब बारी आई एक सन्यासी की, जिसकी लंबी दाढ़ी और भगवा वस्त्र थे। अकबर ने पूछा, हे महात्मा, क्या आप सच बोलेंगे? सन्यासी ने मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह, हम तो दुनिया के मोह माया से दूर रहने वाले लोग हैं। हमें झूठ से क्या लेना देना। हम तो बस सत्य की तलाश में रहते हैं। बहुत खूब, अकबर ने कहा, तो बताओ, क्या तुम सोचते हो कि यह संसार नश्वर है? सन्यासी ने अपनी आंखें बंद कीं और गहरी सांस ली। हां, जहां पनाह, यह संसार नश्वर है। सब कुछ एक दिन खत्म हो जाएगा। अकबर ने संतुष्टि से सिर हिलाया। यह भी सच था, क्योंकि दुनिया का हर ज्ञानी व्यक्ति यही कहता था। सन्यासी को भी इनाम मिला। एक के बाद एक लोग आते गए और हर कोई अपने हिसाब से सच बोलता गया। अकबर ने सोचा कि यह तो बहुत आसान है। हर कोई सच बोल रहा है और इनाम पा रहा है, लेकिन असली परीक्षा अभी बाकी थी। अगले दिन अकबर ने प्रतियोगिता का स्तर थोड़ा और बढ़ा दिया। एक सैनिक आया जिसने अभी अभी एक लड़ाई जीती थी। अकबर ने पूछा, बताओ बहादुर सैनिक, क्या तुम सच बोलोगे?
सैनिक ने गर्व से छाती चौड़ी करते हुए कहा, जहांपनाह, मैं एक सच्चा सिपाही हूं। अपनी तलवार और अपनी जुबान दोनों से मैं सच बोलता हूं। बहुत अच्छे, अकबर ने कहा। तो बताओ, तुम्हारी सबसे बड़ी उपलब्धि क्या है? सैनिक ने जोश के साथ कहा, जहांपनाह, मेरी सबसे बड़ी उपलब्धि वह लड़ाई जीतना है जो हमने परसों जीती थी। मैंने अपने दम पर दुश्मन के 10 सैनिकों को धूल चटाई। ये सच था, क्योंकि अकबर को लड़ाई का पूरा ब्यौरा मिल चुका था। सैनिक को भी इनाम मिला। अब बीरबल की बारी थी। अकबर ने एक शरारती मुस्कान के साथ बीरबल की ओर देखा। बीरबल, तुम भी इस प्रतियोगिता में हिस्सा लोगे? अकबर ने पूछा। बीरबल ने अदब से झुककर कहा, जहांपनाह, अगर आप ऐसा चाहते हैं तो मैं जरूर अपनी किस्मत आजमाना चाहूंगा। अकबर ने अपनी आंखें सिकोड़ी। ठीक है बीरबल, बताओ, क्या तुम सच बोलोगे? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, मैं हमेशा सच बोलता हूं। झूठ बोलना मेरी फितरत में नहीं। बहुत अच्छे, अकबर ने कहा। तो बताओ, इस समय तुम्हारे मन में क्या चल रहा है? बीरबल ने एक पल के लिए अपनी आंखें बंद की, जैसे वह बहुत गहराई से सोच रहे हों। फिर उन्होंने आंखें खोलीं और बड़ी गंभीरता से कहा, जहांपनाह, इस समय मेरे मन में यह चल रहा है कि आप मुझे सोने की अशर्फियों से तौलेंगे। पूरा दरबार सन्न रह गया। अकबर भी हैरान रह गए। अगर बीरबल को सोने से तौला जाता है तो उनका यह कथन सच साबित हो जाएगा, लेकिन अगर उन्हें नहीं तौला जाता है तो उनका यह कथन झूठ हो जाएगा और उन्हें सजा मिलेगी। अकबर समझ नहीं पा रहे थे कि क्या करें। उन्होंने अपने मंत्रियों की ओर देखा, लेकिन कोई कुछ नहीं बोल पा रहा था। अकबर के माथे पर चिंता की लकीरें उभर आईं। उन्होंने बीरबल से कहा, बीरबल, तुम तो मुझे मुश्किल में डाल रहे हो। अगर मैं तुम्हें सोने से तौलता हूं तो तुम्हारा कथन सच हो जाएगा और तुम्हें इनाम मिलेगा, लेकिन अगर मैं तुम्हें नहीं तौलता हूं तो तुम्हारा कथन झूठ हो जाएगा और तुम्हें सजा मिलेगी। लेकिन तुम तो कह रहे थे कि तुम हमेशा सच बोलते हो। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, मैंने तो सिर्फ वही कहा जो मेरे मन में चल रहा था। मैंने कोई झूठ नहीं बोला। अकबर ने सिर खुजाया। यह एक ऐसी पहेली थी जिसका जवाब देना मुश्किल था। उन्होंने सोचा, अगर मैं उसे सोने से नहीं तौलता तो वह झूठा साबित होगा और मुझे उसे सजा देनी पड़ेगी। लेकिन वह मेरा सबसे प्यारा दरबारी है, और अगर मैं उसे तौलता हूं तो मैं अपनी ही बात में फंस जाऊंगा। अकबर गहरी सोच में पड़ गए। दरबार में पिन ड्रॉप साइलेंस था। हर कोई जानना चाहता था कि बादशाह क्या फैसला लेंगे। कुछ देर बाद अकबर ने बीरबल की ओर देखा और बोले, बीरबल, तुमने मुझे सचमुच एक अजीब स्थिति में डाल दिया है। तुम बहुत चालाक हो। बीरबल ने हाथ जोड़कर कहा, यह तो बस आपकी कृपा है जहांपनाह। अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है बीरबल, मैं तुम्हें सोने से तौलने का आदेश देता हूं। बीरबल को एक बड़े तराजू पर बिठाया गया और दूसरी ओर सोने की अशर्फियां रखी जाने लगीं। जब तराजू बराबर हो गया तो बीरबल को इतनी सारी अशर्फियां मिलीं कि वह खुद भी हैरान रह गए। पूरा दरबार वाह वाह कर उठा। अकबर ने खुशी से तालियां बजाईं। बीरबल, तुमने फिर से अपनी बुद्धिमत्ता का लोहा मनवाया, अकबर ने कहा। लेकिन मैं अब भी उलझन में हूं। तुम सचमुच क्या चाहते थे? बीरबल ने अपनी अशर्फियों को समेटते हुए कहा, जहांपनाह, मेरा मकसद बस इतना था कि आप यह समझ सकें कि सत्य की परिभाषा कितनी जटिल हो सकती है। जो बात एक पल में सच होती है, दूसरे पल में परिस्थितियों के बदलने से वह झूठ भी बन सकती है। और जो बात किसी के मन में चल रही होती है, वह उसी क्षण का सत्य होता है, भले ही वह बाद में हकीकत में बदल जाए या न बदले। अकबर ने मुस्कुराते हुए बीरबल की पीठ थपथपाई। तुम सही कहते हो बीरबल, तुमने मुझे एक बड़ा सबक सिखाया। यह प्रतियोगिता सिर्फ सच बोलने वालों को इनाम देने की नहीं थी, बल्कि यह समझने की थी कि सच को जानना कितना मुश्किल हो सकता है। और इस तरह बीरबल ने अपनी चतुराई से न केवल खुद को सोने से तौला लिया, बल्कि बादशाह अकबर को भी एक गहरा दार्शनिक पाठ पढ़ा दिया। दरबार में हंसी खुशी का माहौल छा गया और सभी ने बीरबल की बुद्धिमत्ता की दाद दी। बादशाह अकबर ने फिर कभी ऐसी सच बोलने वाली प्रतियोगिता का आयोजन नहीं किया, क्योंकि वह समझ गए थे कि सत्य की राह इतनी सीधी नहीं होती जितनी दिखती है।
और बीरबल, वह हमेशा का शहंशाह अकबर का दरबार अक्सर बुद्धिमत्ता की कसौटी पर परखा जाता था, और इन कसौटियों में बीरबल हमेशा खरे उतरते थे। अकबर को बीरबल की हाजिर जवाबी और समस्याओं को सुलझाने की अनूठी शैली बहुत पसंद थी। कभी कभी तो अकबर जानबूझकर ऐसी पहेलियां या सवाल पूछ लेते थे जिनसे पूरा दरबार परेशान हो जाए, और अंत में बीरबल ही उसका हल निकालें। यह उनके मनोरंजन का एक खास तरीका था। एक दिन बादशाह अकबर अपने शाही बगीचे में टहल रहे थे। सूरज ढल रहा था और आसमान में रंग बदल रहे थे, कभी नारंगी, कभी गुलाबी, कभी बैंगनी। यह नजारा देखकर अकबर के मन में एक विचार आया। अगले दिन उन्होंने दरबार में एक अजीबोगरीब घोषणा करवाई। दरबारियों, अकबर ने गंभीर स्वर में कहा, मैं आज तुम सबसे एक ऐसी चीज लाने को कहता हूं जो हर वक्त बदलती रहती है। जो भी मुझे वह चीज लाएगा उसे सोने की 1000 अशर्फियां इनाम में मिलेंगी, लेकिन जो असफल रहा उसे कड़ी सजा भुगतनी पड़ेगी। पूरा दरबार सन्न रह गया। हर वक्त बदलती चीज। लोग आपस में फुसफुसाने लगे, ऐसी कौन सी चीज हो सकती है? कुछ ने सोचा कि शायद मौसम की बात हो रही है, लेकिन मौसम तो हर वक्त नहीं बदलता। कुछ ने सोचा कि शायद इंसान के मूड की बात हो रही है, लेकिन मूड को तो दरबार में लाया नहीं जा सकता। पहला दरबारी, जो थोड़ा जल्दबाज था, वह एक रंगीन कपड़ा लेकर आया। जहां अपना, उसने कहा, यह कपड़ा है। इसमें इतने रंग हैं कि यह हर पल नया लगता है। यह बदलता रहता है। अकबर ने कपड़े को देखा और मुस्कुराए। नहीं, यह कपड़ा तो वहीं रहता है। इसके रंग भले ही अलग अलग हों, लेकिन यह खुद नहीं बदलता। इसे ले जाओ। दूसरा दरबारी एक घड़ा लेकर आया जिसमें पानी भरा था। जहां पनाह, उसने कहा, यह पानी है। यह कभी स्थिर नहीं रहता। यह हमेशा बहता रहता है, बदलता रहता है। अकबर ने घड़े को देखा। पानी भले ही बहता है, लेकिन उसका मूल रूप तो वही रहता है। यह भी हर वक्त बदलती चीज नहीं है। इसे भी ले जाओ। तीसरा दरबारी एक कलाकार था। वह अपनी पेंटिंग लेकर आया जिसमें उसने उगते सूरज से लेकर ढलते सूरज तक के कई नजारे बनाए थे। जहां अपना, कलाकार ने कहा, यह समय है। समय हर पल बदलता है। मैंने अपनी कला से इस बदलाव को दर्शाया है। अकबर ने पेंटिंग की सराहना की, लेकिन बोले, तुमने समय के बदलाव को दर्शाया है, लेकिन यह पेंटिंग तो स्थिर है। यह खुद हर पल नहीं बदलती। तुम भी असफल रहे। इस तरह एक के बाद एक दरबारी आते गए, और हर कोई अपनी अपनी समझ से कोई ना कोई चीज लेकर आता रहा। कोई मिट्टी लेकर आया, क्योंकि मिट्टी से कुछ भी बनाया जा सकता है। कोई फूल लेकर आया, क्योंकि फूल खिलते और मुरझाते हैं। लेकिन अकबर ने हर किसी को मना कर दिया। उनके चेहरे पर वही पहेली वाली मुस्कान थी। बीरबल चुपचाप सब देख रहे थे। उनके चेहरे पर हमेशा की तरह एक हल्की मुस्कान थी, जैसे उन्हें पता हो कि बादशाह आखिर क्या चाहते हैं। 2 दिन बीत गए। पूरा दरबार परेशान था। मंत्रियों के सिर चकरा गए थे। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ऐसी कौन सी चीज हो सकती है जो हर वक्त बदलती रहती है और उसे दरबार में लाया भी जा सके। अब बीरबल की बारी आई। अकबर ने एक शरारती मुस्कान के साथ बीरबल की ओर देखा। बीरबल, अकबर ने कहा, तुम क्या लाए हो? क्या तुम्हें वह चीज मिली जो हर वक्त बदलती है? बीरबल ने अदब से झुककर कहा, जहां अपना, मुझे वह चीज मिल गई है। पूरा दरबार उत्सुकता से बीरबल की ओर देखने लगा। सबको उम्मीद थी कि बीरबल जरूर कोई अनोखी चीज लेकर आए होंगे। बीरबल ने अपने हाथों में एक छोटी सी टोकरी पकड़ी हुई थी। टोकरी पर एक कपड़ा ढका हुआ था। खोल कर दिखाओ बीरबल, क्या लाए हो? अकबर ने उत्सुकता से पूछा। बीरबल ने धीरे से कपड़ा हटाया। टोकरी में एक नवजात शिशु था जो अभी अभी जन्म लिया था। वह सो रहा था। पूरा दरबार हैरान रह गया। एक बच्चा? लोग आपस में फुसफुसाने लगे। बीरबल, ये क्या लाए हैं? अकबर ने शिशु को देखा। वह मुस्कुरा रहा था। फिर थोड़ी देर बाद वह रोने लगा, और फिर थोड़ी देर बाद वह फिर से मुस्कुराने लगा। बीरबल ने अकबर की ओर देखा और कहा, जहां पनाह, यह एक नवजात शिशु है। अकबर ने अपनी आंखें सिकोड़ी। तो इसमें क्या खास है? यह हर वक्त कैसे बदलता है? बीरबल ने कहा, जहां पनाह, शिशु हर पल बदलता रहता है। अभी यह सो रहा है, अगले पल यह रोएगा, फिर अगले पल यह हंसेगा। इसका मूड, इसकी जरूरतें, इसकी भावनाएं, सब कुछ हर पल बदलता रहता है।
और न केवल इसका बाहरी रूप बदलता है बल्कि अंदर से भी इसका हर एक कोशिका हर पल बदल रही होती है। ये बड़ा होता है, सीखता है, नई चीजें महसूस करता है। इसका हर एक अनुभव इसे बदलता रहता है। ये मानव जीवन का प्रतीक है जो जन्म से मृत्यु तक निरंतर परिवर्तनशील रहता है। पूरा दरबार वाह वाह कर उठा। अकबर भी बीरबल के जवाब से बेहद प्रभावित हुए। उन्होंने शिशु को गोद में लिया। शिशु ने अपनी छोटी सी उंगली से अकबर की दाढ़ी पकड़ ली और मुस्कुराने लगा। अकबर भी हंस पड़े। बीरबल, अकबर ने कहा, तुमने फिर से अपनी बुद्धिमत्ता का लोहा मनवाया। ये बच्चा वाकई हर पल बदलता रहता है। इसका हर एक हाव भाव, इसकी हर एक जरूरत, सब कुछ बदलता रहता है। तुमने बिल्कुल सही चीज लाई है। अकबर ने खुशी खुशी बीरबल को 1000 अशर्फियों का इनाम दिया। बीरबल ने विनम्रता से स्वीकार किया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अकबर को अभी भी एक शंका थी। बीरबल, अकबर ने कहा, मान लो कि अगर यह बच्चा सो रहा होता और कुछ भी नहीं कर रहा होता, तो क्या तब भी तुम कहते कि यह हर वक्त बदलता है? बीरबल मुस्कुराए। जहां पनाह, भले ही यह बाहर से स्थिर दिख रहा हो, लेकिन अंदर से तो इसके शरीर में करोड़ों प्रक्रियाएं चल रही होती हैं। इसकी कोशिकाएं बन रही हैं, टूट रही हैं। इसका दिमाग विकसित हो रहा है। इसकी सांसें चल रही हैं, खून बह रहा है। यह हर पल जैविक रूप से बदल रहा है। इसका हर एक पल पिछले पल से अलग होता है। अकबर ने सिर हिलाया। तुम सही कहते हो बीरबल, यह तो मैंने सोचा ही नहीं। तुम हमेशा हर चीज को इतने गहरे से कैसे देख लेते हो? बीरबल ने हाथ जोड़कर कहा, जहां अपना, यह सब आपकी संगत और आपकी प्रेरणा का ही नतीजा है। बीरबल ने बच्चे को वापस उसकी मां को सौंप दिया और अकबर ने घोषणा की, आज से यह बच्चा शाही मेहमान है। इसे शाही खर्च पर पाला जाएगा और इसे सबसे अच्छी शिक्षा दी जाएगी। पूरा दरबार बीरबल की बुद्धिमत्ता से चकित था। हर कोई सोचने लगा कि कैसे बीरबल ने एक साधारण सी चीज में इतनी गहरी बात ढूंढ ली। अकबर भी खुश थे कि उनके पास बीरबल जैसा रत्न है जो हर समस्या का हल निकाल लेता है। और इस तरह बीरबल ने फिर से अपनी सूझबूझ से न केवल बादशाह की पहेली को सुलझाया, बल्कि उन्हें जीवन के एक गहरे सत्य से भी अवगत कराया कि परिवर्तन ही जीवन का एकमात्र स्थायी नियम है। उस दिन के बाद अकबर ने कभी ऐसी पहेली नहीं पूछी जो उन्हें खुद भी मुश्किल में डाल दे, क्योंकि उन्हें पता था कि बीरबल हमेशा कोई न कोई अनोखा और गहरा जवाब ले ही आएंगे। और उस बच्चे को, जिसे बीरबल ने दरबार में पेश किया था, उसे शाही देखभाल में पाला गया। वह बड़ा होकर एक ज्ञानी व्यक्ति बना और उसने बीरबल की बुद्धिमत्ता और दूरदृष्टि का हमेशा सम्मान किया। एक बार की बात है, अकबर अपने दरबार में बैठे थे और उनका मन थोड़ा उदास था। एक के बाद एक दरबारी उन्हें खुश करने की कोशिश कर रहे थे। कोई कविता सुना रहा था, कोई नाच दिखा रहा था, कोई संगीत गा रहा था, लेकिन अकबर के चेहरे पर मुस्कान नहीं आ रही थी। अकबर ने एक गहरी सांस ली और कहा, दरबारियों, आज मेरा मन अशांत है। मैं कुछ ऐसा सुनना चाहता हूं जिससे मेरा मन प्रसन्न हो जाए। एक दरबारी ने तुरंत कहा, जहां अपना, मैं आपको आपके पूर्वजों की वीरता की कहानियां सुनाता हूं। अकबर ने हाथ हिलाकर कहा, नहीं, मैंने वो सब कई बार सुना है। दूसरे ने कहा, हुजूर, मैं आपको हमारे राज्य की समृद्धि के आंकड़े बताता हूं। अकबर ने फिर मना किया, आज मेरा मन इन सब में नहीं लगता। बीरबल चुपचाप बैठे सब देख रहे थे। अकबर की उदासी को देखकर उन्हें कुछ सूझा। अकबर ने अचानक एक अनोखी घोषणा कर दी, मैं आज तुम सबसे एक ऐसी बात सुनना चाहता हूं। अकबर ने कहा, जो सरासर झूठ हो, लेकिन उसे सुनकर मैं इतना खुश हो जाऊं कि उस व्यक्ति को सोने की 1000 अशर्फियां इनाम में दूं। लेकिन अगर कोई ऐसा झूठ बोला जिससे मुझे खुशी नहीं मिली, तो उसे कड़ी सजा भुगतनी पड़ेगी। पूरा दरबार सन्न रह गया। झूठ बोलो और बादशाह खुश हो जाएं? यह तो बड़ी अजीब शर्त थी। आमतौर पर तो झूठ बोलने पर सजा मिलती थी। पहला दरबारी, जो थोड़ा लालची था, आगे आया। जहां अपना, उसने कहा, मुझे सपना आया था कि आप मुझे अपनी आधी सल्तनत दे रहे हैं। अकबर ने उसे घूर कर देखा। यह कैसा झूठ है? यह सुनकर तो मैं खुश होने की बजाय परेशान हो गया। तुम्हें लगता है कि मैं अपनी आधी सल्तनत किसी को भी दे दूंगा? ले जाओ इसे और इसे 1 हफ्ते तक दरबार में झाड़ू लगाने की सजा दो।
वह दरबारी अपना सा मुंह लेकर चला गया। दूसरा दरबारी, जो थोड़ा चालाक था, वह आगे आया। जहां पनाह, उसने कहा, मैंने सुना है कि पड़ोसी राज्य के राजा ने आपकी तुलना अपने धोबी से की है। अकबर का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। यह सुनकर तो मुझे गुस्सा आ गया। तुम्हें लगता है कि यह मुझे खुश करेगा? इसे भी ले जाओ और इसे पूरे 1 महीने तक शाही अस्तबल में घोड़ों की लीद साफ करने का काम दो। वह दरबारी भी अपनी किस्मत को कोसता हुआ चला गया। अब तो दरबार में सन्नाटा छा गया। कोई भी आगे आने की हिम्मत नहीं कर रहा था। हर कोई डर गया था कि कहीं उसे भी कोई अजीब सजा न मिल जाए। अकबर के चेहरे पर अभी भी उदासी छाई हुई थी। क्या कोई ऐसा नहीं है जो मुझे खुश कर सके? अकबर ने निराश होकर कहा। तब बीरबल आगे आए। उनके चेहरे पर हमेशा की तरह एक शांत मुस्कान थी। जहां पनाह, बीरबल ने अदब से झुककर कहा, अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं अपनी किस्मत आजमाना चाहूंगा। अकबर ने बीरबल की ओर देखा। उन्हें उम्मीद थी कि बीरबल जरूर कुछ ऐसा कहेंगे जिससे उनका मन हल्का हो जाएगा। बोलो बीरबल, अकबर ने कहा, लेकिन याद रहे, यह झूठ ऐसा होना चाहिए जिससे मैं खुश हो जाऊं। बीरबल ने मुस्कुराते हुए अपनी आंखें बंद कीं, जैसे वह कोई बहुत गहरी बात सोच रहे हों। पूरा दरबार उत्सुकता से बीरबल की ओर देख रहा था। फिर बीरबल ने अपनी आंखें खोलीं और बड़ी गंभीरता से लेकिन विनोदपूर्ण लहजे में कहा, जहां पनाह, मैंने आज सुबह अपने सपने में देखा। मैंने अपने सपने में देखा कि आप और मैं, हम दोनों स्वर्ग में हैं, और वहां स्वर्ग के सबसे बड़े सिंहासन पर आप विराजमान हैं। आपके एक तरफ फरिश्ते आपको पंखा झल रहे हैं और दूसरी तरफ अप्सराएं आपके मनोरंजन के लिए नृत्य कर रही हैं। अकबर ने मुस्कुराना शुरू किया। यह सुनकर उन्हें अच्छा लग रहा था। और आगे क्या बीरबल? अकबर ने पूछा। बीरबल ने अपनी आवाज को और रहस्यमयी बनाते हुए कहा, और जहां पनाह, उस सिंहासन के ठीक नीचे एक छोटा सा स्टूल रखा हुआ था जिस पर मैं बैठा था। और मेरा काम क्या था पता है? अकबर और पूरा दरबार उत्सुकता से बीरबल की ओर देखने लगा। मेरा काम था, बीरबल ने अपनी आवाज को धीमा करते हुए कहा, आपके शाही जूते पॉलिश करना, ताकि हर सुबह आपके जूते स्वर्ग में भी चमकते रहें। जैसे ही बीरबल ने यह कहा, पूरा दरबार हंसी से गूंज उठा। अकबर भी अपनी हंसी नहीं रोक पाए। वह ठहाका लगाकर हंस पड़े। उनकी आंखें खुशी से चमक उठीं। हाँ 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 बीरबल, तुमने कमाल कर दिया। अकबर हंसे। यह तो सबसे बढ़िया झूठ था जो मैंने कभी सुना। क्या शानदार सपना। तुमने मुझे स्वर्ग में भी अपनी सेवा में लगा दिया, और मेरे जूते पॉलिश करने के लिए। हाँ हाँ हाँ। अकबर अपनी हंसी पर काबू नहीं पा रहे थे। उनकी उदासी पूरी तरह से गायब हो चुकी थी। बीरबल, अकबर ने अपनी हंसी रोकते हुए कहा, तुमने मेरा दिल जीत लिया। यह सुनकर मैं इतना खुश हूं कि तुम्हें सोने की 1000 अशर्फियां तो क्या, मैं तुम्हें अपनी सबसे अच्छी तलवार और एक हाथी भी इनाम में देता हूं। पूरा दरबार बीरबल की बुद्धिमत्ता और हाजिर जवाबी की दाद दे रहा था। एक दरबारी ने अकबर से पूछा, जहां पनाह, यह तो सरासर झूठ था। आपको यह सुनकर इतनी खुशी क्यों हुई? अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, क्योंकि बीरबल ने मुझे स्वर्ग में भी बादशाह बनाया और खुद को मेरा सेवक। यह सुनकर भला कौन बादशाह खुश नहीं होगा? और सबसे बड़ी बात, उसने यह इतनी चतुराई से कहा कि मुझे जरा भी बुरा नहीं लगा, बल्कि हंसी आ गई। बीरबल ने विनम्रता से हाथ जोड़कर कहा, यह सब आपकी मेहरबानी है जहां पनाह। मैंने तो बस आपके मन को हल्का करने की कोशिश की। अकबर ने बीरबल को गले लगाया और कहा, बीरबल, तुम सचमुच मेरे दरबार का अनमोल रत्न हो। तुम्हारे बिना मेरा दरबार कितना सूना होता। उस दिन के बाद अकबर का मन हमेशा खुश रहने लगा। उन्हें जब भी कोई परेशानी होती या वे उदास होते तो वे बीरबल को बुलाते, और बीरबल अपनी किसी न किसी अनोखी बात से उन्हें खुश कर देते थे। बीरबल के इस अनोखे झूठ ने यह साबित कर दिया कि कभी कभी झूठ भी इतना खूबसूरत और मनोरंजक हो सकता है कि वह सच से भी ज्यादा खुशी दे जाए, और खास तौर पर जब वह झूठ बादशाह की प्रशंसा में और अपनी विनम्रता में बोला जाए। और इस तरह बीरबल ने न केवल अपनी जान बचाई, बल्कि एक बड़ा इनाम भी जीता, और सबसे महत्वपूर्ण, उन्होंने अपने बादशाह का दिल जीत लिया। दरबार में हमेशा के लिए यह बात मशहूर हो गई कि बीरबल एक ऐसा व्यक्ति है जो एक ऐसा झूठ बोल सकता है
जिसे सुनकर बादशाह खुश हो जाए। यह घटना अकबर और बीरबल की दोस्ती और उनके अनोखे रिश्ते का एक और यादगार अध्याय बन गई। एक दिन दरबार में एक अजीबोगरीब आगंतुक आया। वह एक लंबा दुबला पतला आदमी था, जिसकी बड़ी बड़ी घुमावदार मूछें थीं। उसके चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान थी और उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक। उसने खुद को पहेलियों का व्यापारी बताया। जहांपनाह, व्यापारी ने अदब से झुककर कहा, मैंने आपके दरबार की विद्वत्ता के किस्से बहुत सुने हैं। मैं आज आपके दरबार में एक चुनौती लेकर आया हूं। अकबर ने उत्सुकता से पूछा, कैसी चुनौती व्यापारी? व्यापारी ने अपनी मूंछों पर ताव दिया और बोला, जहांपनाह, मैं आपके दरबार में एक पहेली पेश करूंगा। अगर कोई भी दरबारी या विद्वान मेरी पहेली को नहीं बुझा पाया तो उसे अपनी एक मूंछ कटवानी पड़ेगी, और अगर मैंने अपनी पहेली का जवाब सही दिया तो मुझे सोने की 1000 अशर्फियां मिलेंगी। लेकिन अगर मैं अपनी ही पहेली का जवाब गलत बताऊं तो मेरी मूंछ कटेगी और मुझे कोई इनाम नहीं मिलेगा। पूरा दरबार सन्न रह गया। मूंछ कटवाना उस जमाने में बहुत बड़ी बेइज्जती मानी जाती थी। दरबारियों के चेहरे पीले पड़ गए। सबकी नजरें अकबर और फिर बीरबल पर टिकी थीं। अकबर ने थोड़ा सोचा, यह तो बड़ी अनोखी शर्त है, लेकिन अगर कोई भी दरबारी तुम्हारी पहेली न बुझा पाया तो क्या होगा? व्यापारी ने मुस्कुराते हुए कहा, तो जहांपनाह, आपके सभी दरबारियों को एक एक कर अपनी मूंछ कटवानी पड़ेगी, जब तक कोई मेरी पहेली का जवाब नहीं दे देता। यह सुनकर तो दरबारियों के दिल की धड़कनें और तेज हो गईं। बीरबल चुपचाप बैठे अपनी हल्की मुस्कान के साथ सब देख रहे थे। अकबर ने हिम्मत दिखाते हुए कहा, ठीक है व्यापारी, हमें तुम्हारी चुनौती मंजूर है। अपनी पहेली पेश करो। व्यापारी ने एक गहरी सांस ली और अपनी पहेली सुनाई। ऐसी कौन सी चीज है जो सुबह 4 पैरों पर चलती है, दोपहर में 2 पैरों पर और शाम को 3 पैरों पर? बताओ क्या? पूरा दरबार फिर से सोच में पड़ गया। कुछ देर तक तो सब एक दूसरे का मुंह ताकते रहे। एक मोटा दरबारी आगे आया। उसने थोड़ा सोचते हुए कहा, यह तो जरूर कोई जानवर होगा जहांपनाह। जैसे कि सुबह में गाय 4 पैरों पर चढ़ती है, दोपहर में इंसान 2 पैरों पर चलता है और शाम को शायद बूढ़ा इंसान लाठी लेकर 3 पैरों पर चलता है। व्यापारी ने सिर हिलाया, नहीं, यह सही जवाब नहीं है। मोटे दरबारी का चेहरा लटक गया। दूसरा दरबारी, जो थोड़ा ज्ञानी था, उसने कहा, यह तो जरूर कोई समय का चक्र होगा जहांपनाह। सुबह 4 घंटे, दोपहर 2 घंटे और शाम 3 घंटे। व्यापारी ने फिर से सिर हिलाया, नहीं, यह भी सही जवाब नहीं है। ज्ञानी दरबारी भी निराश हो गया। एक के बाद एक दरबारी आते गए और सब अपनी अपनी समझ से जवाब देते रहे। किसी ने गाड़ी का उदाहरण दिया, किसी ने पक्षी का, किसी ने सूरज की रोशनी का, लेकिन व्यापारी ने हर किसी को गलत साबित कर दिया। उसके चेहरे पर अब आत्मविश्वास और भी बढ़ गया था। अंततः अकबर ने देखा कि कोई भी दरबारी जवाब नहीं दे पा रहा है। उनके माथे पर चिंता की लकीरें उभर आईं। वह नहीं चाहते थे कि उनके दरबारियों को यह बेइज्जती झेलनी पड़े। बीरबल, अकबर ने कहा, क्या तुम कुछ कर सकते हो? बीरबल ने अपनी मुस्कान चौड़ी की और आगे आए। जहांपनाह, बीरबल ने कहा, यह पहेली तो मुझे बहुत दिलचस्प लग रही है, लेकिन क्या मैं व्यापारी से कुछ सवाल पूछ सकता हूं? अकबर ने कहा, जरूर बीरबल, पूछो। बीरबल ने व्यापारी की ओर देखा और कहा, ऐ व्यापारी, तुम्हारी पहेली में चलना शब्द का इस्तेमाल हुआ है। क्या यह चलना सिर्फ भौतिक रूप से चलने की बात कर रहा है या इसका कोई गहरा अर्थ भी है? व्यापारी ने सोचा कि बीरबल उसे उलझाने की कोशिश कर रहे हैं। उसने थोड़ा घमंड से कहा, इसका अर्थ वही है जो तुम समझते हो पंडित जी, चलना मतलब चलना। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, और यह जो चीज है, क्या यह कोई सजीव वस्तु है या निर्जीव? व्यापारी ने अपनी मूंछों पर ताव देते हुए कहा, यह तो पहेली का हिस्सा है। मैं तुम्हें अभी नहीं बता सकता, तुम्हें जवाब खुद ढूंढना होगा। बीरबल ने फिर अपनी हल्की मुस्कान के साथ कहा, ठीक है, तो मेरा जवाब यह है जहांपनाह कि इस पहेली का सही जवाब है इंसान। पूरा दरबार एक बार फिर सन्न रह गया। अकबर ने भी हैरानी से बीरबल की ओर देखा। व्यापारी जोर से हंसा, हाँ 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 हाँ, इंसान, ये कैसे हो सकता है?
इंसान तो हमेशा दो पैरों पर चलता है पंडित जी। तुम्हारा जवाब गलत है। अब तुम्हारी मूंछ काटने की बारी है। बीरबल ने शांत स्वर में कहा। नहीं व्यापारी, मेरा जवाब बिल्कुल सही है। व्यापारी ने अपनी आंखें सिकोड़ी। तो समझाओ कैसे? बीरबल ने समझाना शुरू किया। जहां अपना और सभी दरबारियों, यह पहेली इंसान के जीवन काल के विभिन्न चरणों को दर्शाती है। सुबह 4 पैरों पर इंसान जब शिशु होता है तो वह घुटनों के बल चलता है। उसके 2 हाथ और 2 पैर, कुल 4 अंग होते हैं जिन पर वह सहारा लेता है। दोपहर में 2 पैरों पर जब इंसान जवान होता है तो वह अपने 2 पैरों पर सीधा खड़ा होकर चलता है। शाम को 3 पैरों पर जब इंसान बूढ़ा हो जाता है तो उसे अक्सर चलने के लिए एक लाठी का सहारा लेना पड़ता है। इस प्रकार उसके 2 पैर और एक लाठी मिलकर 3 पैर बन जाते हैं जिस पर वह चलता है। जैसे ही बीरबल ने यह समझाया, पूरा दरबार वाह वाह कर उठा। अकबर खुशी से झूम उठे। अद्भुत बीरबल, अद्भुत! क्या शानदार जवाब! तुमने फिर से कमाल कर दिया। अकबर ने ताली बजाते हुए कहा। व्यापारी का मुंह खुला का खुला रह गया था। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि बीरबल ने उसकी पहेली का जवाब इतनी आसानी से दे दिया। उसकी रहस्यमयी मुस्कान गायब हो चुकी थी और उसके चेहरे पर हार की निराशा साफ दिख रही थी। लेकिन व्यापारी ने हकलाते हुए कहा, यह तो मैंने सोचा ही नहीं था। मेरा मतलब तो कुछ और था। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, व्यापारी महोदय, एक अच्छी पहेली की यही खासियत होती है कि उसके कई जवाब हो सकते हैं, लेकिन सबसे अच्छा जवाब वही होता है जो सबसे तार्किक और सबको समझ आने वाला हो। अब बारी थी शर्त पूरी करने की। व्यापारी को अपनी मूंछ कटवानी पड़ती। दरबारियों के चेहरों पर खुशी थी, लेकिन अकबर ने बीरबल की ओर देखा। बीरबल, क्या हमें इसकी मूंछ काटनी चाहिए? अकबर ने पूछा। बीरबल ने थोड़ा सोचा। उन्होंने देखा कि व्यापारी बहुत शर्मिंदा महसूस कर रहा था। जहां अपना, बीरबल ने कहा, मूंछ काटना एक बहुत बड़ी बेइज्जती होती है। मुझे लगता है कि इस व्यापारी ने अपनी हार स्वीकार कर ली है और इससे उसे एक सबक मिल गया है। अगर आप चाहें तो हम उसे माफ कर सकते हैं। व्यापारी ने गिड़गिड़ाते हुए कहा, हां जहांपनाह, मैं अपनी हार मानता हूं। मैंने गलती की जो मैंने आपके विद्वान दरबार को कम करके आंका। मुझे माफ कर दीजिए। अकबर, जो हमेशा न्यायप्रिय थे, उन्होंने बीरबल की सलाह मान ली। ठीक है व्यापारी, अकबर ने कहा, हम तुम्हें माफ करते हैं, लेकिन याद रखना, किसी को भी कम नहीं आंकना चाहिए, खासकर बीरबल को। व्यापारी ने राहत की सांस ली। उसकी जान बची और उसकी मूंछ भी। उसने अकबर और बीरबल को धन्यवाद दिया और दरबार से चला गया। उसकी मूंछें सलामत थीं, लेकिन उसका घमंड चूर चूर हो चुका था। पूरा दरबार बीरबल की बुद्धिमत्ता के साथ साथ उनकी दयालुता का भी कायल हो गया। अकबर ने बीरबल को गले लगाया और कहा, बीरबल, तुम सिर्फ एक बुद्धिमान व्यक्ति ही नहीं हो, बल्कि एक दयालु इंसान भी हो। तुमने न सिर्फ मेरी और मेरे दरबारियों की लाज रखी, बल्कि एक अनजान व्यक्ति को भी बेइज्जती से बचाया। बीरबल ने हाथ जोड़कर कहा, यह सब आपकी कृपा है जहांपनाह। अकबर ने खुशी खुशी बीरबल को सोने की 1000 अशर्फियां इनाम में दी। एक दरबारी ने उत्सुकता से पूछा, बीरबल, लेकिन अगर व्यापारी का कोई और जवाब होता तो क्या होता? बीरबल मुस्कुराए। अगर उसका कोई और जवाब होता तो हम उसे भी सुनते, लेकिन मेरी पहेली का जवाब वही होता जो सबसे तार्किक और सबको समझ आने वाला हो। और इंसान के जीवन से बेहतर उदाहरण और क्या हो सकता था? अकबर ने फिर से हंसी उड़ाई। तुम सही कहते हो बीरबल, तुम्हारे सामने कोई नहीं टिक सकता। और इस तरह बीरबल ने अपनी चालाकी और बुद्धिमत्ता से एक बार फिर पूरे दरबार की इज्जत बचाई और एक अहंकारी व्यापारी को सबक सिखाया। दरबार में हंसी खुशी का माहौल छा गया और सभी ने बीरबल की जय जयकार की। यह घटना अकबर और बीरबल की दोस्ती और उनके अगाध सम्मान को और गहरा कर गई। एक दोपहर दरबार में एक गर्म बहस छिड़ गई थी। 2 दरबारी, एक सेनापति और एक कवि, इस बात पर बहस कर रहे थे कि दुनिया में कौन सी चीज ज्यादा महत्वपूर्ण है, तलवार की शक्ति या जुबान की ताकत। सेनापति अपनी भारी भरकम तलवार पर हाथ रखे हुए जोश से बोल रहा था, जहांपनाह, इसमें कोई शक नहीं कि तलवार की शक्ति ही सर्वोपरि है। इसी से राज्य जीते जाते हैं, दुश्मनों को हराया जाता है
और आपकी सल्तनत की रक्षा की जाती है। बिना तलवार के कोई भी राज्य सुरक्षित नहीं रह सकता। कवि अपने हाथों में एक कागज और कलम लिए हुए नम्रता से बोला, नहीं सेनापति जी, आप गलत हैं। तलवार सिर्फ विनाश लाती है। असली शक्ति तो जुबान में है। जुबान से ही ज्ञान फैलता है, समझौते होते हैं, लोगों को प्रेरित किया जाता है और शांति स्थापित की जाती है। एक अच्छी जुबान से बड़े बड़े युद्ध टाले जा सकते हैं। बहस इतनी बढ़ गई कि अकबर को हस्तक्षेप करना पड़ा। शांत हो जाओ दरबारियों, अकबर ने कहा। तुम दोनों अपनी अपनी जगह सही हो, लेकिन मैं एक स्पष्ट उत्तर चाहता हूं। बीरबल, अकबर ने अपनी नजर बीरबल पर डाली, जो हमेशा की तरह मुस्कुराते हुए बैठे थे। तुम बताओ, कौन ज्यादा काम का है, जुबान या तलवार? पूरा दरबार उत्सुकता से बीरबल की ओर देखने लगा। ये एक मुश्किल सवाल था। अगर बीरबल तलवार की तारीफ करते तो कवि और ज्ञानी लोग नाराज होते। अगर जुबान की तारीफ करते तो सेनापति और सैनिक वर्ग अपमानित महसूस करते। और सबसे बड़ी बात, अकबर स्वयं क्या सोचते हैं, यह भी एक बड़ा सवाल था। बीरबल ने थोड़ा सोचा, फिर अपनी हल्की मुस्कान के साथ खड़े हुए। जहां अपना, बीरबल ने अदब से झुककर कहा, यह एक बहुत ही गहरा सवाल है, लेकिन मेरा मानना है कि तलवार ज्यादा काम की है। पूरा दरबार सन्न रह गया। सेनापति खुशी से उछल पड़ा, जबकि कवि का चेहरा उतर गया। अकबर भी थोड़ा हैरान हुए। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि बीरबल इतना सीधा जवाब देंगे। क्या? सेनापति ने गर्व से कहा। मैंने कहा था ना, जहां पनाह, बीरबल भी यही मानते हैं। कवि ने निराशा से कहा, बीरबल, मुझे आपसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, शांत हो जाइए सेनापति जी और कवि महोदय, मेरी बात अभी पूरी नहीं हुई है। अकबर ने उत्सुकता से कहा, बोलो बीरबल, अपनी बात पूरी करो। बीरबल ने कहा, जहां पनाह, मेरा मानना है कि औम और तलवार ज्यादा काम की है, अगर वह म्यान में हो। पूरा दरबार एक पल के लिए खामोश हो गया। फिर जैसे ही उन्हें बीरबल की बात समझ आई, पूरा दरबार तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। अकबर भी अपनी हंसी नहीं रोक पाए। वह ठहाका मारकर हंस पड़े। सेनापति का मुंह खुला का खुला रह गया था। कवि के चेहरे पर फिर से मुस्कान आ गई थी। बीरबल ने अपनी बात जारी रखी, जहां पनाह, जब तलवार म्यान में होती है तो उसकी मौजूदगी ही दुश्मनों को डरा देती है। यह शांति और व्यवस्था बनाए रखती है। लेकिन जब यह म्यान से बाहर निकलती है तो इसका काम सिर्फ काटना, मारना और विनाश करना होता है। एक खींची हुई तलवार हमेशा काम की नहीं होती। कभी कभी तो वह अपनी ही सेना के लिए भी खतरा बन जाती है, अगर उसका इस्तेमाल समझदारी से न किया जाए। फिर बीरबल ने जुबान की ओर इशारा किया। और जहां पनाह, जुबान का भी यही हाल है। जब जुबान को सोच समझकर, नम्रता और ज्ञान के साथ इस्तेमाल किया जाता है तो वह सबसे शक्तिशाली हथियार होती है। यह दोस्ती बनाती है, विवाद सुलझाती है और लोगों का दिल जीतती है। लेकिन जब जुबान म्यान से बाहर निकली हुई तलवार की तरह बिना सोचे समझे चलती है तो यह कड़वे शब्द बोलती है, झगड़े पैदा करती है और रिश्तों को तोड़ देती है। ऐसी जुबान तलवार से भी ज्यादा खतरनाक हो सकती है। तो जहां पनाह, बीरबल ने अपनी बात खत्म करते हुए कहा, असल में दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण हैं, लेकिन उनका महत्व इस बात में है कि उन्हें कैसे और कब इस्तेमाल किया जाता है। एक म्यान में रखी तलवार और सोच समझकर बोली गई जुबान, दोनों ही सबसे ज्यादा काम की होती हैं। पूरा दरबार बीरबल की बुद्धिमत्ता और इस अनोखे स्पष्टीकरण से चकित रह गया। अकबर भी अपनी जगह से खड़े हुए और बीरबल को गले लगाया। वाह बीरबल, वाह, तुमने क्या शानदार जवाब दिया। तुमने तलवार और जुबान दोनों की इज्जत रखी और साथ ही साथ एक गहरा सबक भी सिखाया। अकबर ने खुशी से कहा। सेनापति और कवि दोनों ने अपनी अपनी गलती मानी और बीरबल की बुद्धिमत्ता की दाद दी। सेनापति ने कहा, बीरबल, आपने बिल्कुल सही कहा। मेरी तलवार सिर्फ तब काम की है जब मैं उसे समझदारी से चलाता हूं। कवि ने कहा, और मेरी जुबान सिर्फ तब काम की है जब मैं उसे सोच समझकर इस्तेमाल करता हूं। अकबर ने खुशी खुशी बीरबल को सोने की 1000 अशर्फियां इनाम में दी। एक दरबारी ने उत्सुकता से पूछा, बीरबल, लेकिन अगर तलवार म्यान में नहीं होती और जुबान बिना सोचे समझे चलती तो क्या होता? बीरबल मुस्कुराए, तो जहां पनाह,
तलवार और जुबान दोनों ही विनाश का कारण बन सकती थीं। एक खींची हुई तलवार युद्ध लाती है और एक कड़वी जुबान कड़वाहट फैलाती है। असली शक्ति तो उनके संयम में है। अकबर ने फिर से हंसी उड़ाई। तुम सही कहते हो बीरबल, तुम्हारे सामने कोई नहीं टिक सकता। उस दिन के बाद दरबार में इस बात की चर्चा हमेशा होती रही कि कैसे बीरबल ने एक मुश्किल सवाल का जवाब इतनी चतुराई से दिया कि किसी को बुरा भी नहीं लगा और सबको एक गहरा सबक भी मिल गया। सेनापति अपनी तलवार को म्यान में रखने से पहले 2 बार सोचने लगा और कवि अपने शब्दों को बोलने से पहले ज्यादा विचार करने लगा। यह घटना अकबर और बीरबल की दोस्ती, उनके गहरे सम्मान और एक दूसरे के प्रति समझ को और मजबूत कर गई। बीरबल ने एक बार फिर साबित कर दिया कि बुद्धिमत्ता और सही शब्दों का प्रयोग किसी भी भौतिक शक्ति से कहीं ज्यादा प्रभावशाली हो सकता है। और कभी-कभी सबसे अच्छा जवाब वही होता है जो सुनने में अजीब लगे लेकिन जिसका अर्थ बहुत गहरा हो। एक बार की बात है, राज्य में भयंकर अकाल पड़ा था। फसलें सूख गई थीं और लोगों के पास खाने के लिए कुछ खास नहीं था। शाही खजाना भी धीरे धीरे कम हो रहा था। अकबर बहुत चिंतित थे। उन्होंने अपने मंत्रियों और सलाहकारों को बुलाया और उनसे इस मुश्किल घड़ी से निकलने का रास्ता पूछा। एक के बाद एक मंत्री अपनी अपनी राय दे रहे थे। कोई नया कर लगाने की बात कर रहा था, कोई पड़ोसी राज्यों से मदद मांगने की सलाह दे रहा था, तो कोई सैनिकों की संख्या कम करने का सुझाव दे रहा था। लेकिन कोई भी समाधान ऐसा नहीं था जिससे अकबर पूरी तरह संतुष्ट होते। तभी एक बूढ़ा दरबारी, जो अपनी अजीबोगरीब बातों के लिए मशहूर था, खड़ा हुआ। जहां पनाह, उसने कहा, मैंने सुना है कि दुनिया में सबसे कीमती चीज है हंसी। लोग हंसने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। क्या हम हंसी को बेचकर सोना नहीं कमा सकते? पूरा दरबार हंसी से गूंज उठा। हंसी बेचकर सोना? सबने सोचा यह बूढ़ा दरबारी पागल हो गया है। अकबर भी थोड़ा मुस्कुराए, लेकिन फिर वे गंभीर हो गए। उन्होंने बूढ़े दरबारी की ओर देखा और कहा, तुम्हारी बात में दम तो है बूढ़े पंडित जी, लेकिन हंसी को कैसे बेचा जाए? यह कोई अनाज या जवाहरात तो नहीं है जिसे तराजू पर रखकर तोला जा सके। पूरा दरबार फिर से शांत हो गया। यह एक दिलचस्प लेकिन अजीब सवाल था। अकबर ने अपनी नजर बीरबल पर डाली। बीरबल हमेशा की तरह चुपचाप बैठे सब सुन रहे थे। उनके चेहरे पर एक हल्की मुस्कान थी। बीरबल, अकबर ने कहा, तुम क्या सोचते हो? क्या हंसी को बेचकर सोना कमाया जा सकता है? और अगर हां, तो कैसे? पूरा दरबार उत्सुकता से बीरबल की ओर देखने लगा। सब जानते थे कि बीरबल जरूर कोई अनोखा जवाब देंगे। बीरबल ने अदब से झुककर कहा, जहां पनाह, हंसी को बेचा भी जा सकता है और उसे सोना कमाया भी जा सकता है। अकबर की आंखें चमक उठीं। सच में? तो बताओ बीरबल, कैसे? बीरबल ने अपनी मुस्कान चौड़ी की और कहा, जहां पनाह, इसके लिए हमें एक विशेष योजना बनानी होगी, लेकिन मुझे कुछ समय चाहिए। अकबर ने तुरंत बीरबल को अपनी योजना बनाने की अनुमति दे दी। अगले कुछ दिनों तक बीरबल दरबार में नहीं दिखे। वह अपनी योजना को अंजाम देने में लगे हुए थे। दरबार में सब उत्सुक थे कि बीरबल आखिर क्या करने वाले हैं। 3 दिन बाद बीरबल अकबर के सामने हाजिर हुए। उनके साथ एक अजीबोगरीब टोकरी थी। टोकरी पर एक कपड़ा ढका हुआ था। जहां पनाह, बीरबल ने कहा, मेरी योजना तैयार है। आज हम हंसी बेचेंगे और उससे सोना कमाएंगे। अकबर और पूरा दरबार उत्सुकता से बीरबल की ओर देखने लगे। ठीक है बीरबल, अकबर ने कहा, तो बताओ क्या है तुम्हारी योजना? बीरबल ने कहा, जहां पनाह, मैंने राज्य के सबसे दूर दराज के गांव में एक घोषणा करवाई है कि आज शाही दरबार में खुशियों का दिन मनाया जाएगा। जो कोई भी दरबार में आकर सबसे ऊंची आवाज में हंसेगा, उसे सोने का एक सिक्का इनाम में मिलेगा। और मैंने एक और घोषणा करवाई है कि जो कोई भी अपनी हंसी बेचना चाहता है, वह भी दरबार में आ सकता है। पूरा दरबार हैरान था। हंसने के लिए इनाम और हंसी बेचने के लिए? बीरबल ने अकबर से कहा, जहां पनाह, हमें दरबार के बाहर एक बड़ा सा संदूक रखना होगा जिस पर लिखा होगा, हंसी खरीदने का संदूक। जो लोग हंसी बेचेंगे वे उसमें सोना डालेंगे। अकबर और दरबारियों को कुछ समझ नहीं आ रहा था। यह तो पागलपन है, एक दरबारी ने सोचा।
लोग अपनी हंसी बेचकर सोना क्यों देंगे? जैसे ही बीरबल की योजना के तहत खुशियों का दिन की घोषणा हुई, लोग दूर दूर से दरबार की ओर आने लगे। अकाल और गरीबी से जूझ रहे लोगों के लिए यह एक अजीब व गरीब मनोरंजन था। कुछ लोग सोचते थे कि यह बादशाह का मजाक है, तो कुछ उत्सुकता से देखने आए थे। दरबार खचाखच भरा हुआ था। अकबर अपने सिंहासन पर बैठे थे। उनके चेहरे पर थोड़ी उत्सुकता और थोड़ी हैरानी थी। बीरबल उनके बगल में खड़े थे। उनके चेहरे पर हमेशा की तरह आत्मविश्वास भरी मुस्कान थी। बीरबल ने एक ऊंचे स्थान पर खड़े होकर घोषणा की, तो दरबारियों और प्यारे नागरिकों, आज हम यहाँ खुशियां बांटने और हंसी का व्यापार करने के लिए इकट्ठा हुए हैं। जो कोई भी सबसे तेज हंसी हंसेगा, उसे एक सोने का सिक्का मिलेगा, और जो अपनी हंसी बेचना चाहता है, वह संदूक में एक सोने का सिक्का डालकर मेरी टोकरी से एक विशेष चीज ले जा सकता है। सबसे पहले एक बूढ़ा आदमी आया। वह बहुत गरीब दिख रहा था। उसने एक जोरदार ठहाका लगाया। हा 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 हा। उसकी हंसी सुनकर पूरा दरबार चौंक गया। बीरबल ने उसे एक सोने का सिक्का दिया। बूढ़े आदमी की आंखें चमक उठीं और वह बादशाह को दुआएं देता हुआ चला गया। यह देखकर और भी लोग उत्साहित हो गए। एक के बाद एक लोग आते गए और जोर जोर से हंसते गए। दरबार में हंसी की आवाज गूंज रही थी। बीरबल सबको एक एक सोने का सिक्का दे रहे थे। तभी एक व्यापारी आया। वह थोड़ा लालची दिख रहा था। बीरबल, उसने कहा, मैं अपनी हंसी बेचना चाहता हूं। मुझे बताओ, यह क्या रहस्य है? बीरबल ने उसे संदूक में एक सोने का सिक्का डालने को कहा। व्यापारी ने थोड़ा हिचकिचाते हुए एक सोने का सिक्का संदूक में डाल दिया। अब क्या? व्यापारी ने पूछा। बीरबल ने अपनी टोकरी से कपड़ा हटाया। टोकरी में एक सुंदर, रंगीन और बहुत ही प्यारी छोटी सी एक गुदगुदी करने वाली चिड़ियान थी, जिसके पंख मुलायम थे और वह अजीब सी आवाजें निकाल रही थी। ये क्या है? व्यापारी ने पूछा। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, यह हंसी की चिड़िया है। इसे ले जाओ और तुम्हें जब भी हंसना हो, यह तुम्हें गुदगुदी करेगी और तुम हंस पाओगे। यह तुम्हारी हंसी बेची हुई हंसी है। व्यापारी ने उस चिड़िया को देखा। वह बहुत ही अनोखी थी। वह चिड़िया अजीब सी आवाजें निकालने लगी और अपनी चोंच से व्यापारी के हाथ में गुदगुदी करने लगी। व्यापारी अचानक जोर से हंसने लगा। हाँ 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 हाँ, यह तो बहुत मजेदार है, व्यापारी ने कहा। उसे एहसास हुआ कि उसने एक अजीब लेकिन मजेदार चीज खरीदी है। यह देखकर पूरा दरबार हंसी से लोटपोट हो गया। लोग अपनी हंसी नहीं रोक पा रहे थे। अकबर भी अपनी कुर्सी से उठकर खड़े हो गए और जोर जोर से हंसने लगे। बीरबल, यह क्या है? यह तो अद्भुत है, अकबर ने हंसते हुए कहा। और फिर एक के बाद एक लोग आने लगे। कुछ लोग हंसने के लिए सोना ले रहे थे और कुछ लोग अपनी हंसी बेचकर उस हंसी की चिड़िया को खरीदने के लिए सोना संदूक में डाल रहे थे। जिन लोगों ने चिड़िया खरीदी थी, वे दरबार में ही एक दूसरे को गुदगुदी करके हंसने लगे। पूरे दरबार में हंसी और ठहाकों का शोर गूंज रहा था। ऐसा माहौल अकबर ने पहले कभी नहीं देखा था। शाम होते होते संदूक सोने के सिक्कों से भर चुका था। अकबर ने संदूक को देखा। बीरबल, यह तो सच में जादू है। लोगों ने अपनी हंसी बेचकर इतना सोना दे दिया। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह, लोगों को हंसी की इतनी जरूरत थी कि वे उसके लिए कुछ भी देने को तैयार थे। जिन्हें हंसना था, उन्होंने इनाम जीता, और जिन्हें लग रहा था कि वे हंसना भूल गए हैं, उन्होंने अपनी हंसी को वापस खरीदने के लिए खुशी खुशी सोना दिया। लेकिन यह हंसी की चिड़िया क्या है? अकबर ने उत्सुकता से पूछा। बीरबल ने कहा, जहांपनाह, यह कोई जादुई चिड़िया नहीं है। यह तो एक साधारण सी चिड़िया है, जिसे मैंने खास तरीके से गुदगुदी करना सिखाया है। लेकिन इसकी असल कीमत यह नहीं है कि यह गुदगुदी करती है, बल्कि यह है कि इसने लोगों को यह एहसास दिलाया कि हंसी उनके भीतर ही है, बस उसे जगाने की जरूरत है। लोगों ने वास्तव में अपनी हंसी नहीं बेची थी, बल्कि उन्होंने खुशी और हंसी का एहसास खरीदा था। अकबर बीरबल की बुद्धिमत्ता से फिर से चकित रह गए। बीरबल, अकबर ने कहा, तुमने कमाल कर दिया। तुमने न केवल राज्य के लिए सोना इकट्ठा किया, बल्कि लोगों के चेहरों पर फिर से हंसी भी लाई, जो अकाल के कारण खो गई थी। तुमने उन्हें यह एहसास दिलाया कि सबसे बड़ी दौलत उनके भीतर की खुशी है। अकबर ने खुशी खुशी बीरबल को ढेर सारा इनाम दिया और संदूक में जमा हुए सोने को
अकाल पीड़ितों की मदद के लिए इस्तेमाल किया गया। उस दिन के बाद फांसी बेचकर सोना कमाने की तरकीब पूरे राज्य में मशहूर हो गई। लोग हमेशा बीरबल की बुद्धिमत्ता की दाद देते थे, जिन्होंने एक असंभव से दिखने वाले काम को इतनी चतुराई और विनोदपूर्ण तरीके से पूरा किया। बीरबल ने साबित कर दिया कि असली दौलत सिर्फ धन में नहीं होती, बल्कि खुशी और हंसी में भी होती है, और यह कि सही सोच और थोड़ी चालाकी से आप हंसी को भी बेच सकते हैं और उससे सोना कमा सकते हैं। एक दिन बादशाह अकबर अपने शाही बगीचे में टहल रहे थे। दोपहर का समय था और सूरज की किरणें पत्तों से छनकर जमीन पर पड़ रही थीं। कहीं हल्की धूप थी तो कहीं गहरा साया। अकबर इस नज़ारे को देख रहे थे जब उनके मन में एक विचार कौंधा। अगले दिन उन्होंने दरबार में एक अनोखी घोषणा की। दरबारियों, अकबर ने गंभीर स्वर में कहा, मैं आज तुम सबसे एक ऐसी चीज लाने को कहता हूं जो दिखता भी है और नहीं भी। जो भी मुझे वह चीज लाएगा उसे सोने की 1000 अशर्फियां इनाम में मिलेंगी, लेकिन अगर कोई असफल रहा तो उसे कड़ी सजा भुगतनी पड़ेगी। पूरा दरबार सन्न रह गया। दिखता भी है और नहीं भी, ये कैसी पहेली थी? लोग आपस में फुसफुसाने लगे। कुछ ने सोचा कि शायद यह कोई ऐसी चीज है जो कभी दिखती है और कभी छिप जाती है, जैसे सूरज या चांद के बादल। कुछ ने सोचा कि शायद यह कोई भ्रम है। पहला दरबारी, जो थोड़ा जल्दबाज था, वह एक बंद मुट्ठी लेकर आया। जहां अपना, उसने कहा, मेरी मुट्ठी में एक जुगनू है। जब मैं मुट्ठी खोलूंगा तो यह दिखेगा, और जब बंद कर लूंगा तो नहीं दिखेगा। यह दिखता भी है और नहीं भी। अकबर ने मुट्ठी खुलवाई। जुगनू चमका। फिर बंद मुट्ठी में वह नहीं दिखा। अकबर ने सिर हिलाया। नहीं, यह सही जवाब नहीं है। जुगनू मौजूद तो हर वक्त है, बस तुम उसे छिपा लेते हो। मुझे वह चीज चाहिए जो अपनी प्रकृति से ही दिखती और नहीं दिखती हो। दूसरा दरबारी एक आईना लेकर आया। जहां अपना, उसने कहा, यह आईना है। जब आप इसमें देखते हैं तो आपकी परछाई दिखती है, और जब नहीं देखते तो कुछ नहीं दिखता। यह दिखता भी है और नहीं भी। अकबर ने आईने में देखा। नहीं मूर्ख, आईना तो हमेशा ही होता है। तुम जो बात कर रहे हो वह परछाई की बात है, और परछाई का दिखना या न दिखना रोशनी पर निर्भर करता है, आईने पर नहीं। तुम भी असफल रहे। तीसरा दरबारी, जो थोड़ा ज्यादा ज्ञानी बनने की कोशिश कर रहा था, वह एक खाली घड़ा लेकर आया। जहां पनाह, उसने कहा, यह हवा है। हवा दिखती नहीं है, लेकिन जब मैं इसे घड़े में भरता हूं तो महसूस होती है। यह दिखती भी है और नहीं भी। अकबर ने उसकी ओर देखा। हवा कभी नहीं दिखती, तुम उसे सिर्फ महसूस कर सकते हो। यह तुम्हारी पहेली के आधे हिस्से को भी पूरा नहीं करती। तुम भी जाओ। इस तरह एक के बाद एक दरबारी आते गए, और सब अपनी अपनी समझ से कोई न कोई चीज लेकर आते रहे। कोई धुएं का उदाहरण दे रहा था तो कोई सपने का, लेकिन अकबर ने हर किसी को गलत साबित कर दिया। उनके चेहरे पर वही पहेली वाली मुस्कान थी। बीरबल चुपचाप सब देख रहे थे। उनके चेहरे पर हमेशा की तरह एक हल्की मुस्कान थी, जैसे उन्हें पता हो कि बादशाह आखिर क्या चाहते हैं। 2 दिन बीत गए। पूरा दरबार परेशान था। मंत्रियों के सिर चकरा गए थे। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ऐसी कौन सी चीज हो सकती है जो दिखती भी है और नहीं भी, और उसे दरबार में लाया भी जा सके। अब बीरबल की बारी आई। अकबर ने एक शरारती मुस्कान के साथ बीरबल की ओर देखा। बीरबल, अकबर ने कहा, तुम क्या लाए हो? क्या तुम्हें वह चीज मिली जो दिखती भी है और नहीं भी? बीरबल ने अदब से झुककर कहा, जहां पनाह, मुझे वह चीज मिल गई है। पूरा दरबार उत्सुकता से बीरबल की ओर देखने लगा। सबको उम्मीद थी कि बीरबल जरूर कोई अनोखी चीज लेकर आए होंगे। बीरबल ने अपने हाथों में एक छोटा सा शीशे का जार पकड़ा हुआ था। जार खाली दिख रहा था। खोल कर दिखाओ बीरबल, क्या लाए हो? अकबर ने उत्सुकता से पूछा। बीरबल ने जार को धीरे से अकबर के सामने रखा। जार बिल्कुल खाली दिख रहा था। अकबर ने जार को देखा। बीरबल, यह तो खाली है, इसमें क्या है? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह, इसी में वह चीज है जो दिखती भी है और नहीं भी। पूरा दरबार हैरान था। खाली जार में भला ऐसा क्या हो सकता है? अकबर ने जार को करीब से देखा। मुझे तो कुछ नहीं दिख रहा बीरबल, क्या तुम मजाक कर रहे हो? बीरबल ने नम्रता से कहा, नहीं जहां पनाह,
आप इसे महसूस कर सकते हैं, आप इसे देख भी सकते हैं, और कभी कभी यह अदृश्य भी हो जाती है। अकबर को गुस्सा आने लगा। साफ साफ बताओ बीरबल, क्या है इसमें? बीरबल ने कहा, जहां अपना, इस जार में आपका भविष्य है। पूरा दरबार सन्न रह गया। अकबर भी हैरान रह गए। भविष्य? अकबर ने अपनी आंखें सिकोड़ी। भविष्य कैसे दिखता भी है और नहीं भी? बीरबल ने समझाया, जहां अपना, हमारा भविष्य हर दिन दिखता है। हम अपनी हर क्रिया, हर निर्णय से अपने भविष्य को देखते हुए आगे बढ़ते हैं। जैसे आज आपने एक निर्णय लिया और उसका परिणाम आपका कल का भविष्य बन गया। यह भविष्य आपकी उम्मीदों, आपकी योजनाओं, आपकी आशाओं में दिखता है। आप अपने साम्राज्य के लिए जो कुछ भी योजना बनाते हैं, वह आपके भविष्य को ही तो दर्शाता है। अकबर ने थोड़ा सोचा। हां, यह तो तुम सही कहते हो। बीरबल ने आगे कहा, लेकिन जहां पनाह, भविष्य कभी भी पूरी तरह से नहीं दिखता। यह हमेशा अनिश्चित होता है। हम सिर्फ अनुमान लगा सकते हैं, योजना बना सकते हैं, लेकिन हम कभी नहीं जानते कि कल क्या होगा। यह कभी पूरी तरह से नहीं दिखता, क्योंकि इसमें अनिश्चितता का पर्दा हमेशा पड़ा रहता है। यह एक ऐसा खाली जार है जिसे हम अपनी उम्मीदों से भरते रहते हैं, लेकिन यह कभी पूरा नहीं भरता। पूरा दरबार बीरबल के इस तर्क को सुनकर हक्का बक्का रह गया। यह जवाब इतना गहरा और इतना अनोखा था कि किसी ने सोचा भी नहीं था। अकबर भी बीरबल की बात सुनकर हैरान थे। उन्होंने जार को फिर से देखा, जैसे उसमें सचमुच अपना भविष्य तलाश रहे हों। अद्भुत बीरबल, अद्भुत! अकबर ने अपनी कुर्सी से उठते हुए कहा, क्या शानदार जवाब! तुमने फिर से कमाल कर दिया। यह तो मैंने सोचा ही नहीं था। अकबर के चेहरे पर खुशी और संतुष्टि थी। उन्होंने जार को अपने हाथों में लिया और महसूस किया जैसे उसमें सचमुच भविष्य की अनंत संभावनाएं हों। बीरबल ने अपनी बात खत्म करते हुए कहा, जहां अपना, हमारा भविष्य हमारी उम्मीदों में दिखता है, हमारे सपनों में दिखता है, हमारी मेहनत में दिखता है, लेकिन यह कभी पूरी तरह से नहीं दिखता, क्योंकि यह हर पल बदलता रहता है। आज जो आप सोचते हैं, कल वह बदल सकता है। यह हमेशा एक खाली जार की तरह होता है, जिसे हम हर दिन नए अवसरों और चुनौतियों से भरते रहते हैं, लेकिन यह कभी पूरी तरह से नहीं भरता। यह दिखता भी है और नहीं भी। पूरा दरबार बीरबल की बुद्धिमत्ता और इस अनोखे स्पष्टीकरण से चकित रह गया। अकबर भी अपनी जगह से खड़े हुए और बीरबल को गले लगाया। वाह बीरबल, वाह! तुमने क्या शानदार जवाब दिया। तुमने तलवार और जुबान दोनों की इज्जत रखी और साथ ही साथ एक गहरा सबक भी सिखाया। अकबर ने खुशी से कहा। अकबर ने खुशी खुशी बीरबल को सोने की 1000 अशर्फियां इनाम में दी। एक दरबारी ने उत्सुकता से पूछा, बीरबल, तो क्या इस जार में सचमुच भविष्य है? बीरबल मुस्कुराए, नहीं, यह सिर्फ एक खाली जार है, लेकिन यह हमें सिखाता है कि भविष्य हमारे अंदर है, हमारी सोच में है, हमारी इच्छाओं में है, और यह कि भविष्य हमेशा संभावनाओं से भरा होता है, भले ही वह पूरी तरह से कभी न दिखे। अकबर ने फिर से हंसी उड़ाई। तुम सही कहते हो बीरबल, तुम्हारे सामने कोई नहीं टिक सकता। उस दिन के बाद दरबार में इस बात की चर्चा हमेशा होती रही कि कैसे बीरबल ने एक मुश्किल पहेली का जवाब इतनी चतुराई और दार्शनिक तरीके से दिया कि किसी को बुरा भी नहीं लगा और सबको एक गहरा सबक भी मिल गया। यह घटना अकबर और बीरबल की दोस्ती और उनके गहरे सम्मान को और मजबूत कर गई। बीरबल ने एक बार फिर साबित कर दिया कि असली बुद्धिमत्ता सिर्फ चीजों को देखने में नहीं, बल्कि उनके गहरे अर्थ को समझने में होती है, जो कभी कभी अदृश्य होता है। एक दिन दरबार में एक नया आगंतुक आया। वह एक बूढ़ा पंडित था, जिसके माथे पर चंदन का टीका लगा था, लंबी सफेद दाढ़ी थी और उसकी आंखों में ज्ञान की गहरी चमक थी। लेकिन उसके चेहरे पर आत्मविश्वास के साथ साथ थोड़ा अभिमान भी झलक रहा था। वह पूरे भारतवर्ष में अपनी विद्वत्ता और तर्क शक्ति के लिए मशहूर था। पंडित ने दरबार में प्रवेश किया और सीधे अकबर के सिंहासन की ओर बढ़ा। जहां पनाह, पंडित ने गंभीर स्वर में कहा, मैंने आपके दरबार की विद्वत्ता के बहुत किस्से सुने हैं। मैंने यह भी सुना है कि आपके पास बीरबल नाम का एक बहुत ही बुद्धिमान दरबारी है, जो हर पहेली का जवाब जानता है। अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ पंडित जी,
बीरबल जैसा बुद्धिमान व्यक्ति पूरे हिंदुस्तान में नहीं मिलेगा। पंडित ने अपनी दाढ़ी सहलाते हुए कहा, जहांपनाह, मैं आज बीरबल को एक चुनौती देने आया हूं। मैं उनसे ज्ञान की एक ऐसी परीक्षा लेना चाहता हूं जिसमें अगर वे मुझसे जीत गए तो मैं उनके चरणों में नतमस्तक हो जाऊंगा और हमेशा के लिए आपके दरबार का हिस्सा बन जाऊंगा। लेकिन अगर वे हार गए तो उन्हें सार्वजनिक रूप से अपनी हार स्वीकार करनी होगी। पूरा दरबार सन्न रह गया। पंडित के लहजे में बहुत आत्मविश्वास था। दरबारियों को लगा कि यह कोई साधारण पंडित नहीं है। अकबर ने बीरबल की ओर देखा। बीरबल हमेशा की तरह शांत और मुस्कुराते हुए बैठे थे। बीरबल, अकबर ने कहा, क्या तुम यह चुनौती स्वीकार करते हो? बीरबल ने अदब से झुककर कहा, जहांपनाह, अगर आप ऐसा चाहते हैं तो मुझे यह चुनौती स्वीकार है। पंडित मुस्कुराया। बहुत अच्छे बीरबल, तो मेरी चुनौती यह है, मैं तुमसे 3 ऐसे सवाल पूछूंगा जिनका जवाब तुम्हें सिर्फ एक शब्द में देना होगा। यदि तुम तीनों सवालों का सही और संतोषजनक जवाब एक शब्द में दे सके तो तुम जीत गए। यदि तुम एक भी सवाल का सही जवाब एक शब्द में न दे पाए तो मैं जीत गया। पूरा दरबार फिर से सोच में पड़ गया। सिर्फ एक शब्द में जवाब, यह तो बहुत मुश्किल था। अकबर ने पंडित की ओर देखा। यह तो बड़ी अनोखी शर्त है पंडित जी। पंडित ने कहा, ज्ञान की परीक्षा अनोखी ही होनी चाहिए, जहांपनाह। अकबर ने बीरबल से पूछा, क्या तुम तैयार हो बीरबल? बीरबल ने आत्मविश्वास से कहा, हां जहांपनाह। पंडित ने अपना पहला सवाल पूछा, बीरबल, बताओ, दुनिया में सबसे जल्दी क्या बदलता है? पूरा दरबार उत्सुकता से बीरबल की ओर देखने लगा। बीरबल ने बिना एक पल गंवाए मुस्कुराते हुए एक शब्द में जवाब दिया, मन। पंडित थोड़ा चौंक गया। मन? उसने सोचा, यह तो सही है, मन सचमुच सबसे जल्दी बदलता है। अकबर ने भी सिर हिलाया। यह जवाब बिल्कुल सही और संतोषजनक था। पंडित ने अपनी दाढ़ी सहलाई। उसने सोचा कि बीरबल ने पहला सवाल तो आसानी से निपटा दिया, लेकिन अब वह दूसरा सवाल और मुश्किल पूछेगा। पंडित ने अपना दूसरा सवाल पूछा, बीरबल, बताओ, दुनिया में सबसे ज्यादा ताकतवर क्या है? दरबार में फिर सन्नाटा छा गया। सब सोचने लगे, कोई तलवार कहेगा, कोई धन, कोई ज्ञान, लेकिन एक शब्द में क्या? बीरबल ने फिर से बिना किसी हिचकिचाहट के एक शब्द में जवाब दिया, समय। पंडित का मुंह खुला का खुला रह गया। समय? उसने सोचा, यह भी तो सही है। समय से ज्यादा ताकतवर भला क्या हो सकता है? यह सब कुछ बदल देता है, सब कुछ नष्ट कर देता है। अकबर ने भी तालियां बजाईं। वाह बीरबल, क्या शानदार जवाब। पंडित के चेहरे पर अब चिंता की लकीरें साफ दिख रही थीं। बीरबल ने उसके 2 सबसे मुश्किल सवालों का जवाब इतनी आसानी से एक शब्द में दे दिया था। पंडित ने सोचा कि अब उसे अपना सबसे मुश्किल सवाल पूछना होगा, जिसका जवाब बीरबल कभी नहीं दे पाएंगे। उसने अपनी पूरी विद्वत्ता और अनुभव को इकट्ठा किया। पंडित ने अपना तीसरा और आखिरी सवाल पूछा, बीरबल, बताओ, दुनिया में सबसे ज्यादा मूर्ख कौन है? यह सवाल सुनकर पूरा दरबार हंसी रोक नहीं पाया। यह एक ऐसा सवाल था जिसका जवाब कोई अपने मुंह से नहीं देना चाहता था। अगर बीरबल किसी और को मूर्ख कहते तो वह अपमानित महसूस करता। अगर खुद को कहते तो अपनी हार मान लेते। यह एक जाल था। सभी दरबारी उत्सुकता से बीरबल की ओर देखने लगे। अकबर भी मुस्कुरा रहे थे, यह देखने के लिए कि बीरबल इस मुश्किल सवाल का जवाब कैसे देते हैं। बीरबल ने मुस्कुराते हुए पंडित की ओर देखा और एक पल भी गंवाए बिना एक शब्द में जवाब दिया। अब पूरा दरबार एक बार फिर सन्न रह गया। फिर जैसे ही उन्हें बीरबल की बात समझ आई, पूरे दरबार में जोरदार ठहाके गूंज उठे। अकबर अपनी हंसी रोक नहीं पाए। वह अपनी कुर्सी से गिरते गिरते बचे। पंडित का मुंह खुला का खुला रह गया। वह अपमानित महसूस करने के बजाय खुद भी जोर से हंसने लगा। हाँ 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 हाँ, पंडित ने कहा, बीरबल, तुम तो सचमुच अद्भुत हो। तुमने मुझे हरा दिया। क्या शानदार जवाब, मैं तो सोच भी नहीं सकता था। बीरबल ने अपनी बात समझाते हुए कहा, जहांपनाह और सभी दरबारियों, पंडित जी ने पूछा कि दुनिया में सबसे ज्यादा मूर्ख कौन है। अगर मैं किसी और का नाम लेता तो वह अपमानित होता। अगर मैं अपना नाम लेता तो मैं अपनी हार स्वीकार कर लेता। लेकिन पंडित जी, जिन्होंने यह सवाल पूछा वही सबसे ज्यादा मूर्ख थे,
क्योंकि उन्होंने मुझे एक ऐसा सवाल पूछा जिसका जवाब देने पर मैं या तो किसी को अपमानित करता या खुद अपमानित होता, और यह तो मूर्खतापूर्ण सवाल था, इसलिए सवाल पूछने वाला ही सबसे बड़ा मूर्ख। बीरबल के इस तर्क को सुनकर पूरा दरबार हंसी से लोटपोट हो गया। पंडित ने अदब से झुककर बीरबल के चरणों में अपना सिर रखा। बीरबल, पंडित ने कहा, मैं आपकी बुद्धिमत्ता के सामने नतमस्तक हूं। मैंने सोचा था कि मैं आपको हरा दूंगा, लेकिन आपने मुझे इतनी खूबसूरती से हराया कि मुझे खुद पर हंसी आ गई। मैं आज से आपके दरबार का हिस्सा बनना चाहूंगा, अगर जहां अपना अनुमति दें। अकबर अपनी हंसी रोकते हुए उठे और पंडित को गले लगाया। पंडित जी, अकबर ने कहा, मुझे खुशी है कि आपको बीरबल ने हराया, और हमें खुशी है कि आप अब हमारे दरबार का हिस्सा बनेंगे। आपकी विद्वत्ता और बीरबल की बुद्धिमत्ता मिलकर हमारे दरबार को और भी महान बनाएगी। अकबर ने खुशी खुशी बीरबल को सोने की 1000 अशर्फियां और पंडित को दरबार में एक सम्मानित स्थान दिया। पूरे दरबार में बीरबल की जय जयकार होने लगी। हर कोई उनकी हाजिर जवाबी और मुश्किल से मुश्किल सवाल को भी विनोदपूर्ण तरीके से सुलझाने की क्षमता का कायल हो गया। एक दरबारी ने उत्सुकता से पूछा, बीरबल, आपने इतनी जल्दी जवाब कैसे सोच लिया? बीरबल मुस्कुराए, मैंने बस यही सोचा कि कौन सा जवाब सबसे ज्यादा मजेदार होगा और सबको हंसा देगा। अकबर ने फिर से हंसी उड़ाई। तुम सही कहते हो बीरबल, तुम्हारे सामने कोई नहीं टिक सकता। और इस तरह ज्ञान की यह जंग हंसी और खुशी के साथ खत्म हुई। बीरबल ने एक बार फिर साबित कर दिया कि असली बुद्धिमत्ता सिर्फ ज्ञान में नहीं, बल्कि उसे सही समय पर और सही तरीके से इस्तेमाल करने में होती है। और कभी कभी सबसे अच्छा जवाब वही होता है जो सुनने में अजीब लगे, लेकिन जो हंसी से भरपूर हो। एक दिन अकबर अपने दरबार में बैठे थे और उनका प्रिय तोता उनके कंधे पर बैठा हुआ था। तोता बार बार जहां अपना बोल रहा था। अकबर को तोते पर बड़ा गर्व महसूस हुआ। उन्होंने अपने दरबारियों की ओर देखा और कहा, देखो मेरे दरबारियों, मेरा यह तोता कितना होशियार है। ये मेरी हर बात समझता है और मुझे पुकारता भी है। मुझे लगता है कि यह दुनिया के कई इंसानों से भी ज्यादा होशियार है। पूरा दरबार जानता था कि अकबर अपने तोते से कितना प्यार करते हैं, इसलिए किसी ने भी अकबर की बात का विरोध नहीं किया। सबने सिर हिलाया और तोते की तारीफ करने लगे। हाँ जहां पनाह, आपका तोता सचमुच अद्भुत है। ऐसा होशियार तोता तो पूरे हिंदुस्तान में नहीं मिलेगा। बीरबल हमेशा की तरह चुपचाप बैठे सब सुन रहे थे। उनके चेहरे पर एक हल्की मुस्कान थी। अकबर ने अपनी नजर बीरबल पर डाली। बीरबल, अकबर ने कहा, तुम क्या सोचते हो? क्या मेरा यह तोता सचमुच दुनिया के कई इंसानों से भी ज्यादा होशियार है? पूरा दरबार उत्सुकता से बीरबल की ओर देखने लगा। यह एक मुश्किल सवाल था। अगर बीरबल तोते की तारीफ करते तो यह उनके अपने ज्ञान को कम आंकने जैसा होता। अगर वे तोते की बुद्धिमत्ता पर सवाल उठाते तो अकबर नाराज हो सकते थे, क्योंकि यह उनका प्रिय तोता था। बीरबल ने अदब से झुककर कहा, जहां पनाह, आपका तोता सचमुच बहुत होशियार है। उसकी बुद्धिमत्ता पर कोई शक नहीं। अकबर मुस्कुराए, तो क्या तुम्हें लगता है कि इससे भी होशियार कोई इंसान है? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ जहां पनाह, मुझे लगता है कि इससे भी ज्यादा होशियार इंसान इस दरबार में मौजूद है। अकबर को थोड़ा अचरज हुआ। कौन है वह? बताओ बीरबल। बीरबल ने थोड़ा सोचते हुए कहा, जहां पनाह, मैं आपको उस इंसान का नाम नहीं बताऊंगा, लेकिन मैं आपको एक तरकीब बताऊंगा जिससे आप खुद समझ जाएंगे कि मेरा मतलब क्या है। अकबर ने उत्सुकता से कहा, ठीक है बीरबल, बताओ क्या तरकीब है। बीरबल ने कहा, जहां पनाह, आपको आज रात इस तोते को एक खास सोने के पिंजरे में बंद करना होगा और आपको उसे ऐसी जगह रखना होगा जहां कोई भी उस तक आसानी से न पहुंच सके। फिर आपको दरबार में यह घोषणा करनी होगी कि जो भी अगले दिन सुबह इस पिंजरे से तोते को निकाल कर लाएगा, उसे सोने की 1000 अशर्फियां मिलेंगी। लेकिन शर्त यह है कि पिंजरा और तोता दोनों को कोई नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। पूरा दरबार हैरान था। यह कैसी अजीब शर्त है? लोग आपस में फुसफुसाने लगे। अकबर ने थोड़ा सोचा, लेकिन बीरबल, यह तोता निकालने वाला व्यक्ति सबसे होशियार कैसे होगा? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, बस आप मेरी बात मानिए जहां पनाह,
आपको अगले दिन सुबह खुद ही पता चल जाएगा। अकबर ने बीरबल की बात मान ली। उन्होंने अपने सबसे प्रिय तोते को एक सुंदर सोने के पिंजरे में बंद करवाया और उसे अपने शाही कक्ष में एक ऊंचे स्थान पर रखवाया, जहां कोई भी उस तक आसानी से नहीं पहुंच सकता था। रात भर पहरेदार भी लगाए गए। सुबह अकबर ने दरबार में घोषणा करवाई कि जो भी तोते को पिंजरे से सुरक्षित निकाल कर लाएगा उसे 1000 अशर्फियां मिलेंगी। सुबह दरबार में बहुत भीड़ थी। लोग तरह तरह की तरकीबें लेकर आए थे। एक ने लंबी सी सीढ़ी लगाकर पिंजरे तक पहुंचने की कोशिश की, लेकिन वह गिर गया। दूसरे ने एक लंबी छड़ी का इस्तेमाल करने की कोशिश की, लेकिन वह भी असफल रहा। तीसरे ने पिंजरे के ताले को तोड़ने की कोशिश की, लेकिन अकबर ने तुरंत उसे रोक दिया, क्योंकि शर्त थी कि पिंजरे को कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। पूरा दिन बीत गया, लेकिन कोई भी तोते को पिंजरे से निकाल नहीं पाया। अकबर थोड़ा निराश होने लगे। बीरबल, अकबर ने कहा, लगता है तुम्हारा यह विचार काम नहीं आया। कोई भी तोते को नहीं निकाल पाया। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह, अभी रात बाकी है। मुझे लगता है कि सबसे होशियार व्यक्ति आज रात ही आएगा। अकबर ने फिर से बीरबल की बात मान ली। आधी रात के करीब अकबर के महल के पास एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। वह आवाज बहुत ही मीठी और मधुर थी। वह किसी महिला की आवाज थी जो कुछ गा रही थी। पहरेदारों ने सोचा कि यह कोई जादूगरनी है जो तोते को निकालने आई है, इसलिए उन्होंने उसे पकड़ने की कोशिश की। लेकिन वह महिला बड़ी चालाक थी। वह चुपचाप एक ऐसे रास्ते से महल के अंदर घुस गई जहां किसी ने सोचा भी नहीं था। यह महिला कोई और नहीं बल्कि बीरबल की पत्नी थी। बीरबल ने अपनी पत्नी को यह काम सौंपा था, क्योंकि वह जानते थे कि तोते की सबसे बड़ी कमजोरी क्या है। बीरबल की पत्नी ने धीरे से पिंजरे के पास पहुंचकर एक मीठा गाना गाना शुरू किया। तोता, जो पिंजरे में बेचैन बैठा था, उस मधुर आवाज को सुनकर शांत हो गया। फिर बीरबल की पत्नी ने धीरे से पिंजरे का दरवाजा खोला और तोते के लिए पिंजरे के अंदर कुछ स्वादिष्ट फल रख दिए। तोता, जो हमेशा से फल खाने का शौकीन था, उसने फलों को देखा और पिंजरे से बाहर निकलकर उन्हें खाने लगा। जैसे ही तोता बाहर आया, बीरबल की पत्नी ने धीरे से पिंजरे का दरवाजा बंद कर दिया और तोते को अपने हाथों में ले लिया। सुबह जब अकबर अपने शाही कक्ष में आए तो उन्होंने देखा कि तोता गायब है और पिंजरा खुला हुआ है। वह हैरान रह गए। तभी बीरबल अपनी पत्नी के साथ दरबार में आए। बीरबल की पत्नी के हाथों में अकबर का तोता था, जो खुशी खुशी चहक रहा था। अकबर ने अपनी आंखें मलते हुए देखा। बीरबल, तुमने कमाल कर दिया। तोता कैसे बाहर निकला और पिंजरे को कोई नुकसान भी नहीं हुआ? बीरबल की पत्नी ने मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह, तोते की सबसे बड़ी कमजोरी उसका पेट है। मैंने उसे स्वादिष्ट फल दिखाए और वह खुशी खुशी पिंजरे से बाहर आ गया। अकबर हंसी से लोटपोट हो गए। हाँ 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 हाँ, यह तो अद्भुत है। तुमने सचमुच कमाल कर दिया। अकबर ने अपनी पत्नी की ओर देखा। बीरबल, अकबर ने कहा, तो क्या यही वह होशियार इंसान है जिसकी तुम बात कर रहे थे? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, हां जहां पनाह, एक महिला की बुद्धिमत्ता और उसका प्यार किसी भी ताले को खोल सकता है और किसी भी तोते को पिंजरे से बाहर निकाल सकता है। तभी अकबर के कंधे पर बैठा तोता, जो अब तक खामोश था, अचानक बोल पड़ा, माफ कर दो महाराज, इंसान मुझसे ज्यादा होशियार है। मुझे फल बहुत पसंद हैं। पूरा दरबार एक बार फिर हंसी से गूंज उठा। अकबर भी अपनी हंसी नहीं रोक पाए। अकबर ने खुशी खुशी बीरबल की पत्नी को सोने की 1000 अशर्फियां इनाम में दी। बीरबल, अकबर ने कहा, तुम और तुम्हारी पत्नी, तुम दोनों सचमुच अद्भुत हो। तुमने मुझे एक बार फिर सिखाया कि असली बुद्धिमत्ता सिर्फ ताकत या चालाकी में नहीं होती, बल्कि समझदारी और परिस्थितियों को समझने में होती है। पूरे दरबार में बीरबल और उनकी पत्नी की जय जयकार होने लगी। हर कोई उनकी बुद्धिमत्ता और इस अनोखी तरकीब का कायल हो गया। और इस तरह बीरबल ने न केवल अपने बादशाह की पहेली को सुलझाया, बल्कि यह भी साबित कर दिया कि दुनिया में सबसे होशियार इंसान कौन है, और यह भी कि कभी-कभी सबसे आसान समाधान